वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सगीर अहमद बुक से टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक इन डिटेल में समझ चुके हैं। और चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएँ ताकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन में है, किसी काम को 20 आदमी 12 दिनों में पूरा करते हैं और 16 औरतें उसी काम को 18 दिनों में करती है। यदि इस काम को 10 आदमी और 12 औरतें एक साथ काम पर लगी हो तो कितने दिनों में पूरा किया जा सकेगा। तो देखिए दोस्तों, 12 आदमी इस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है। 20 आदमी इस कार्य को 12 दिनों में कर लेता है, 12 दिनों में। और इसी कार्य को 16 औरतें 18 दिनों में कर लेती है। तो 16 औरतों इसी कार्य को 18 दिनों में कर लेती है। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। अब यहाँ से मैन और वोमेन की इफिशियंसी अलग अलग निकाल लेनी है। तो कैंसिल कीजिए इसको। तो 2 छक्का 12, 3 छक्का 18। अब देखिए इसको कटाइए, 5 चौकी 20, 4 चौका 16, इससे कटाएंगे 2 दूनी 4, यानी कि मैन 5 मैन इज इक्वल टू 6 वोमेन। अब मैन और वोमेन का रेशियो निकल के आएगा 6/5, यानी कि वोमेन की रेशियो है 5 तो मैन की रेशियो है 6। यानी ऐसे कह सकते हैं, यदि मैन की एफिशिएंसी 6 थी तो वोमेन की एफिशिएंसी 5 थी। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू, या तो इधर से हम टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो यहाँ मैन का एफिशिएंसी रख के टोटल वर्क निकाल सकते हो और यहाँ वोमेन की एफिशिएंसी रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैन से निकालते हैं तो 20 मैन है और इनटू 12, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी क्या है 6। तो 20 गुना 6 गुना 12। अब देखिए दोस्तों, 12 छक्का 72, 72 दूना 144, 72 दूना 144। अब देखिए 12 छक्का 72 दूना 144, यानी 1440 वर्क टोटल हो गया। अब इसमें है कि 10 आदमी और 12 औरतें एक साथ काम पर लगाई जाए तो इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो कितना है, 10 आदमी 12 औरत। देखिए दोस्तों, 10 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी है 6 और एक औरत की एफिशिएंसी है 5। अब देखिए टोटल कितना हो जाए, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 60 120, यानी कि 10 आदमी और 12 औरत मिलकर एक दिन में 120 कार्य कर लेता है। यदि एक दिन में 120 कार्य करता है तो 1440 कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो 1440 वर्क है हमारे पास टोटल। तो टोटल डेज टेकन बाई 10 मैन एंड 12 वोमेन। तो कितना, एक दिन में 120, तो 1440 को करने में इसे कटाएंगे, बराबर है 44 से, यानी 12 दिन, यानी कि 12 दिन का समय लगेगा इस कार्य को कंप्लीट करवाने में। किसके द्वारा, 10 आदमी और 12 औरत से। 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिनों में संपन्न कर सकती है तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो 77 क्वेश्चन है, यानी कि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, तो 3 पुरुष 3 मैन या 6 वोमेन किसी कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकती है। तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो यहाँ से तो हम दोनों तरफ से कार्य निकाल सकते हैं, मैन के रिस्पेक्ट में भी टोटल वर्क और वुमेन के रिस्पेक्ट में भी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो देखिए, यदि मैन से हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू, मैन से निकालेंगे तो 3 मैन और 16 डेज ले रहा है, तो कितना हो जाएगा 48 मैन। इतना जो है कि यह हमारा टोटल वर्क है। कितना है, टोटल वर्क। अब सवाल में पूछ रहा है हमसे कि 12 पुरुष और 8 स्त्रियां, कौन, 12 पुरुष और 8 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए, मैन के रिस्पेक्ट में हमने टोटल वर्क निकाला है तो मैन के ही रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी निकाल लेंगे इन सबों का। अब देखिए,
यदि 6 वोमेन जितना कार्य करता है उतना कार्य करने के लिए 3 मेन की आवश्यकता है, तो 8 वोमेन जितना कार्य करेगी उतना के लिए कितने मेन की आवश्यकता है, तो 3/6 गुना 8 मेन। इसे कैंसिल करेंगे, 3 दूना 6 दूनी 4 या 3 दूनी 2 चौका 8, यानी 8 वोमेन के स्थान पर हम 4 आदमी को लगा देंगे तो कार्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जितना कार्य पर डे हो रहा था उतना ही कार्य होता रह जाएगा। अब देखिए 8 वोमेन है, 8 वोमेन की जगह 4 पुरुष हम लिख सकते हैं, तो 12 और 4 12 मेन प्लस 4 मेन इज इक्वल टू 16 मेन। कितना हो गया, 16 मेन। यानी कि एक दिन में 12 आदमी और 8 वोमेन मिलकर 16 आदमी के इक्वल कार्य करता है और टोटल वर्क है 48 मेन। तो देखिए अब टोटल डेज लग जाएगा इसके द्वारा कंप्लीट करने में, टोटल डेज, तो टोटल वर्क है 48 मेन और एक दिन में 16 मेन के इक्वल कार्य होता है। तो 48 मेन के इक्वल कितने दिनों में होंगे, मेन कैंसिल, 16 48, यानी कि 3 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर। क्वेश्चन नंबर 78 है, 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं और 15 स्त्री उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेती है। यदि सभी 10 पुरुष एवं 15 स्त्रियां साथ साथ काम करें तो वह काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में, 10 पुरुष है, 10 पुरुष 15 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है, यानी ये जो है हमारा कंप्लीट वर्क हो गया। अब कहता है कि इसी कार्य को 15 स्त्रियां 12 दिनों में कर लेती है, तो 15 स्त्रियां को अगर लगाएंगे 15 में तो 12 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो ये भी हमारा टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो टोटल इक्वल हो गया। अब देखिए इससे हम मेन और वोमेन की अलग अलग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, तो इसे कैंसिल करेंगे, 15 कैंसिल हो जाएगा, 10 12 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि 5 मेन इज इक्वल टू 6 वोमेन के। अब मेन और वोमेन का रेशियो निकाल लेंगे, तो 6/5, यानी कि मेन की एफिशिएंसी 6 तो वोमेन की एफिशिएंसी 5 है। अब टोटल वर्क निकलेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क है 10 मेन इंटू 15 डेज। अब देखिए एक मेन की एफिशिएंसी है 6, तो 10 आदमी, तो 10 आदमी लगा के इतना गुना 15, यानी मेन की वैल्यू का रख दिए, एम की वैल्यू यहाँ रख दिए। अब टोटल वर्क 15 छक्का 90, 90 गुना 10 900, यानी टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा 900। अब कहता है इसी कार्य को करना है, इसमें 10 पुरुष और 15 स्त्रियां साथ काम करें तो कितने दिनों में होंगे, 10 पुरुष एवं 15 स्त्रियां, तो 10 पुरुष प्लस 15 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 10 पुरुष, तो 10 पुरुष की एफिशिएंसी है 6, तो 10 गुना 6 प्लस 15 गुना वोमेन की एफिशिएंसी है 5, तो रख दिए 5। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60, 15 पचे 75, यानी 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 60 120, 15 135, यानी कि 135, यानी एक दिन में 10 आदमी और 15 औरत मिलकर 135 कार्य कर लेगा। यदि एक दिन में 135 कार्य तो 900 कार्य कितने दिनों में, तो टोटल डेज जो लिखेंगे, टोटल डेज तो हो जाएगा 900 बटा 135। अब देखिए कटाइए इसको, तो 18 पंचा 90, 180, 5 से कटाइए, 2 पंचे 10, 7 पचे 35। अब इसे कटाइए, 9 से 3 9 27, और इसे 9 से कटाएंगे तो 20, यानी कि 3 से 3 छक्का 18, 6 सही 2/3 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा 10 आदमी और 15 औरत मिलकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं, यदि उसी काम को 8 स्त्रियां और 4 पुरुष करें तो कितने दिनों में कर सकेंगे। तो 8 पुरुष और 4 स्त्रियां, 8 पुरुष प्लस 4 स्त्रियां इस कार्य को 12 दिनों में करती है, तो इसी कार्य को पूछा जा रहा है कि 8 स्त्रियां और 4 पुरुष, तो 8 स्त्रियां और 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। अब देखिए ये पूछा जा रहा है, ये डेज में दिया दोस्तों। यदि इससे एक इक्वेशन बन रहा है
यानी कि इसमें देखिए कि दो वेरिएबल है, यानी मेन और वोमेन। ऐसे एक चर वाले रैखिक समीकरण के हिसाब से सोचते हैं तो इसमें दो चर हैं और एक इक्वेशन वैलिड दिया हुआ है, वैलिड फॉर्म में, तो कभी ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता है। वैल्यू पुटिंग से कुछ मान आ सकता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता है। इस वजह से ये आंकड़ा अधूरा है। या फिर देता है, यही दिया रहता है कि 8 आदमी या 4 औरत 12 दिन में करती है तो ये संभव था कि निकल जाता, लेकिन इसमें दे रखा है कि दोनों मिलकर 12 दिनों में करती है, यानी एक समीकरण है और दो चर है, इसलिए इनवैलिड है। यह कितना होगा, आंकड़ा अपर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर है 80। यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो 12 आदमी 16 लड़के 5 दिनों में, 12 आदमी और 16 लड़के उस काम को 5 दिनों में, तो इतना आदमी मिलकर 5 दिनों में कंप्लीट करता है। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। कितना हो गया? टोटल वर्क। और दूसरी तरफ से कहता है कि इसी कार्य को 13 आदमी और 24 लड़के मिलकर 13 आदमी और 24 लड़के मिलकर इसी कार्य को 4 दिनों में कर लेते हैं। 13 आदमी और 24 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं? तो 4 दिनों में करते हैं, 4 दिनों में। तो ये भी टोटल वर्क है हमारे पास और ये भी टोटल वर्क है, तो एक ही वर्क है, तो दोनों वर्क इक्वल हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम मेन और बॉयज का अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 12 पंचे 60 मेन प्लस 16 पंचे 80 बॉयज इज इक्वल टू 13 चौका 52 मेन प्लस 24 चौका 96 बॉयज। अब देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। यदि 52 मेन को इधर लाके घटाएंगे 60 मेन में, तो कितना बच जाएगा? 8 मेन। और जब 80 बॉयज को उधर जाके 96 बॉय में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 16 बॉय। यानी कि 8 दूनी 16, यानी मेन और बॉय का रेशियो हो जाएगा 2:1। यानी आदमी एक दिन में 2 कार्य करेगा तो लड़का 1 काम करेगा। अब पूछ रहा है टोटल वर्क, पहले निकाल लेंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू, टोटल वर्क हम इधर से भी निकाल सकते हैं और ये भी टोटल वर्क है तो इधर से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर से निकाल लेते हैं, 12 मेन प्लस 16 बॉय इंटू 5। अब मेन और बॉय का वैल्यू रख देंगे, तो मेन का वैल्यू 2 और बॉय का वैल्यू 1, तो 12 गुना 2 प्लस 16 गुना 1 इंटू 5। अब इसको गुना करते हैं, 12 दूना 24 और 16 40 और गुना 5 40 पंचे 200, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास निकल के आएगा 200। अब इस कार्य को बोल रहा है कि इसी कार्य को 7 आदमी और 10 लड़के कितने दिनों में करेंगे? 7 आदमी और 10 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 7 आदमी और 10 लड़के इस कार्य को करेंगे। तो 7 आदमी का एफिशिएंसी क्या दे रखा है? 2, तो एफिशिएंसी 2, और 10 औरत की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 14 10 24। यानी कि एक दिन में 7 आदमी और 10 औरत मिलकर 24 कार्य करता है और टोटल हमें करना है 200 वर्क। तो देखिए टोटल डेज टेकन बाय 7 मेन एंड 10 वोमेन टू डू 200 वर्क। तो देखिए कितना है, 200 वर्क है टोटल, और एक दिन में 24 कार्य करता है, तो 200 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? 200/24। तो कटाएंगे इसको 25, इसे कटाएंगे 25 8 200 और 3 8 24, यानी 25/3 इसे करेंगे तो हो जाएगा 3 8 24। 8 सही 1/3 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। यानी कि कौन? तो 7 मेन और 10 वोमेन इस कार्य को 8 सही 1/3 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर है 81। क्या है क्वेश्चन नंबर 81? 8 महिलाएं और 6 पुरुष, तो 8 महिलाएं और 6 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? इस कार्य को कर रहे हैं 10 दिनों में। कितने? 10 दिनों में कर रहे होते हैं। अब तो हम टोटल वर्क निकालने से पहले ये देख लेते हैं।
तो सवाल में कह रहा है कि एक दिन में एक दिन का काम यानी महिला का एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है। यानी कि महिला जो है, महिला की एफिशिएंसी पुरुष से 2 गुनी, यानी महिला की एफिशिएंसी यदि 1 तो पुरुष की एफिशिएंसी 2 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब देखिए दोस्तों, टोटल वर्क पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना है, 8 वोमेन प्लस 6 मैन इंटू 10, ये हमारा टोटल वर्क है। अब इसमें हम वोमेन का वैल्यू और मैन का वैल्यू अलग अलग रख देंगे। तो 8 वोमेन का वैल्यू है 1 और प्लस 6 और मैन का वैल्यू है 2 और इंटू 10। तो इसे हल करेंगे, 6 दूना 12, 8 20, 20 गुना 10 तो 200, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 200 टोटल वर्क है। तो सवाल में कह रहा है इसी कार्य को 10 महिलाएं, सिर्फ 10 महिलाएं लगाई जाए इस कार्य पर तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगी। तो 10 महिलाएं, 10 वोमेन का एफिशिएंसी हो जाएगा 10, एक वोमेन की एफिशिएंसी है 1 तो 10 गुना 1 यानी 10। अब देखिए दोस्तों, 10 वोमेन मिलकर एक दिन में 10 कार्य करेगा और टोटल हमें करना है 200 वर्क। तो टोटल डेज टेकन बाय 10 वोमेन इन कितने दिनों में। तो टोटल डेज कितना टोटल वर्क है 200 और एक दिन में 10 वर्क करता है कौन, 10 वोमेन। तो 200 कार्य को कितने दिनों में कर लेंगी, यानी 20 दिनों में 200 कार्य को कर लेंगे। यानी कि कहा जाए तो 10 वोमेन अकेला यानी 10 वोमेन मिलकर इस कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेगी। क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन नंबर है 82 नंबर है कि 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में जितना काम एक आदमी पूरा करता है, एक औरत उस काम का आधा एक दिन में पूरा करती है। उस काम को पूरा करने में 10 औरतों को कितने दिन का समय लगेंगे। तो देखिए, 6 आदमी और 8 औरतें किसी कार्य को 10 दिनों में, 6 आदमी और 8 औरतें किसी कार्य को 10 दिनों में 10 डेज का समय लेता है। अब कह रहा है कि यदि एक दिन में जितना काम एक आदमी पूरा करता है, एक औरत उसका आधा काम पूरा करता है। यानी कि मैन की एफिशिएंसी वोमेन की एफिशिएंसी का 2 गुना है। यदि वोमेन एक दिन में एक कार्य करता है तो इसका 2 डबल काम मैन करता है। तो 2:1 का रेशियो आ गया एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क लिखेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू तो 6 मैन प्लस 8 वोमेन इंटू 10। अब मैन का वैल्यू रख देंगे और वोमेन का वैल्यू अलग अलग रख देंगे। तो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 10 टोटल हो गया 6 दूना 12, 8 20 यानी 200 वर्क। टोटल हमारे पास हो जाएगा 200 वर्क। और इस 200 वर्क को कहता है कि इस 200 वर्क को 10 औरतें कितने दिनों में कर पाएंगी। तो 10 औरतों को करना है इस कार्य को, तो 10। एक औरत की एफिशिएंसी दे रखा है 1 तो 1 यानी एक दिन में 10 औरत मिलकर 10 काम कर पाता है। तो 200 वर्क को कितने दिनों में कर पाएंगी। तो लिखेंगे टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क है हमारे पास 200 और एक दिन में कर पाती हैं 10 महिलाएं मिलकर 10 काम। तो 200 कार्य को कितने दिनों में करेंगी, 20 दिनों में। यानी 20 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट किया जाएगा 10 औरतों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए तो शेष काम वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए 12 आदमी 18 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है। तो 12 आदमी है और 18 दिनों में कार्य को पूरा करता है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और इसी कार्य को दूसरे तरह से कह रहा है कि इसी कार्य को उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद, यानी यदि 12 आदमी लगा रहे, ये टोटल कार्य हो गए। और दूसरे तरफ कहता है यदि 12 आदमी लगा रहे और 6 दिन तक कार्य करे, कितने दिन, 6 दिन तक कार्य करे, और उसके बाद 4 आदमी और शामिल हो जाए तो शेष काम जो बचा
वो कितना करेगा, 12 आदमी पहले से और 4 आदमी और आ जाएगा, 16 आदमी करेगा शेष वर्क को। हमें मान लेंगे कि शेष वर्क जो है वह डी दिनों में कंप्लीट हो गया होगा, डी दिनों में कंप्लीट हो गया। बस कुछ नहीं, सिर्फ डी का वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 गुना 18, 18 गुना 36 के 6 बाकी 3, 18 और 3 21, 216 मेन, 216 मेन। अब देखिए 12 गुना 6 बरछकी 72 मेन प्लस 16 एम गुना डी। अब देखिए 16 एम गुना डी, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो 216, अब 216 इधर आके 72 घट जाएगा, तो उधर कितना बच जाएगा 16 डी। अब देखिए 216 में यदि 72 को माइनस करते हैं तो 4 और 21 में 7 14, यानी कि 144 इज इक्वल टू 16 डी। अब तो इसलिए डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसे कटा देंगे पहले, 16 44 से, यानी 9 दिन, कितना 9 दिन का समय, यानी कि रेस्ट 9 दिनों में 16 आदमी मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से सोच सकते हैं, शॉर्टकट में। देखिए कह रहा है 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो जाता है, यानी कि 12 आदमी था टोटल कितना था 12 आदमी। 12 आदमियों ने 6 दिन कार्य कर लिया, टोटल कितना करता है 18 दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है, और 6 दिन कार्य कर लिया तो इसके पास कितना दिन का बचा कार्य, यानी कि टोटल 18 डेज का कार्य था इसके पास, तो इसमें इसने 6 दिन तक 12 आदमी मिलकर कार्य किया, तो जो बचा 12 दिन, वो 12 दिन में 4 आदमी और आ जाता है, यानी 16, यानी कि 12 आदमी पहले से था और ये 12 दिन का कार्य करने के लिए 16 आदमी हो गया, यानी कि 16, यानी अभी तक तो इस शेष वर्क को 16 आदमी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए 12, तो इसे कटाएंगे तो 3 चौका 12, 4 चौका 16। अब देखिए कितना बच गया 12, तो इसे कटाएंगे 4 तिया 12, यानी 3 तिया 9 दिनों में, 9 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी व्यक्ति एक साथ कार्य करना शुरू किए तथा 2 दिनों में कार्य के बाद 5 पुरुष और शामिल हो गए, तो शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेंगे। तो 10 पुरुष 10 मैन किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगी, तो 10 आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में कर लेते हैं, 5 दिनों में, ये टोटल वर्क हो गया। और इसी कार्य को 10 आदमी कर रहा है 5 दिनों में, तो ये टोटल वर्क हो गया। और इसी कार्य को दूसरे तरह से कहता है सभी व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 2 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 10 व्यक्ति था, इन 10 व्यक्तियों ने 2 दिन तक कार्य किया, और उसके बाद जो रेस्ट वर्क बचा उसमें कुछ व्यक्ति बढ़ गए, जैसे उसमें 5 पुरुष और शामिल हो गए। जो रेस्ट वर्क बचा इसमें 5 पुरुष और शामिल हो गया, पहले से 10 व्यक्ति थे और 5 पुरुष आ गए तो 15 पुरुष हो गए, यानी 15 व्यक्ति रेस्ट कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। तो हम मान लेंगे कि 15 पुरुष डी दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, तो डी का वैल्यू में सिर्फ निकालना पड़ जाएगा। अब देखिए 10 पचे 50 और 10 दूना 20 प्लस 15 डी। अब देखिए इधर जब 20 को इधर माइनस करेंगे लाके तो कितना बच जाएगा 30 इज इक्वल टू 15 डे, 15 दूनी 30, यानी डे बराबर 2, यानी 2 डेज में इस कार्य रेस्ट कार्य को कंप्लीट कर लेगा। 4-5 व्यक्ति बढ़कर यानी 15 व्यक्ति मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। 84 का दूसरा तरीका है और इसे बना सकते हैं दूसरे तरीके से सोचिए, 10 व्यक्ति है और किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, और सभी ने 10 व्यक्तियों ने 2 दिन तक कार्य किया, यानी टोटल हमारे पास 5 दिन का कार्य था, यानी 5 दिनों में 10 व्यक्ति मिलकर कार्य को कंप्लीट करता, और 2 दिनों कार्य किए, यानी 2 दिन कर लिए कार्य, तो शेष कितना बच गया 3 दिन। और ये 3 दिन में कार्य करता, इसको कह रहा है जो रेस्ट कार्य 3 दिन में बचा था उस कार्य को करने के लिए 5 व्यक्ति और शामिल हो जाता है, यानी पहले से 10 व्यक्ति था तो और 15 व्यक्ति हो गया, यानी 5 व्यक्ति शामिल हो गया 15 व्यक्ति। अब 15 व्यक्ति मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, तो ये 3 है, तो 3 पचे 15
5 दूनी 10, यानी 2 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। काम शुरू करने के एक दिन बाद 14 कारीगर और उनके साथ शामिल होते हैं, तो बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसका अगर नहीं भी यूज करेंगे तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए दोस्तों, 14 कारीगर है, 14 कारीगर और 5 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है, तो ये एक काम हो गया। यानी 1400 खिलौने का अगर बात है तो 1400 खिलौने कंप्लीट कर लिया। अब इसी कार्य को बोल रहा है कि यदि इसी कार्य को करने के लिए सब मिलकर काम शुरू करते हैं और 14 कारीगर और आ जाता है, कितने दिनों के बाद? एक दिन बाद। यानी एक दिन बाद 14 व्यक्ति था और एक दिन कार्य किया, उसके बाद 14 कारीगर और आ जाता है। यानी पहले से 14 कारीगर था और 14 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 28 कारीगर। 28 कारीगर पूछ रहा है शेष कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो हमने मान लेंगे कि शेष कार्य को D दिनों में कर लेंगे। अब D का वैल्यू निकालना रह जाएगा सिर्फ, तो 14 पंचे 70, अब माइनस इधर करेंगे तो -14 आ जाएगा, इज इक्वल टू 28 इंटू D। अब देखिए दोस्तों, 70 में 14 चला जाएगा, 56 बच जाएगा, 56 और 28 इंटू D। अब इसे जब कैंसिल करेंगे तो 28 दूना 56, तो D का वैल्यू आ जाएगा 2 डेज। यानी रेस्ट कार्य को 14 कारीगर और आने के बाद 2 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। और इसे दूसरे तरीका से सोच सकते हैं, 14 कारीगर हैं और 14 कारीगर ने कितना दिनों में? 5 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है और एक दिन कार्य कर लेता है। किसके साथ? टोटल इसके पास 5 दिन है, 5 दिन में ये टोटल वर्क कर लेता है। तो एक दिन ये 14 व्यक्ति मिलकर एक दिन तक सिर्फ कार्य किया है, तो एक दिन का माइनस कर दिए। 14 व्यक्ति ने एक दिन में जितना कार्य किया था उसको माइनस कर दिए, यानी शेष कार्य 4 दिन बच गया। 4 दिनों में 14 व्यक्ति ने जितना कार्य करता उसी कार्य को करने तक 14 व्यक्ति और इस कारीगर के साथ हो जाता है। तो 14 व्यक्ति पहले से था और 14 व्यक्ति और आ गया, तो कितना हो गया? 28 व्यक्ति। यानी कि अब इस कार्य को करने के लिए 28 व्यक्ति करेगा, तो 28 व्यक्ति 14 दूनी 28 और 4 बचा 4, 2 दूनी 4, यानी 2 दिनों में रेस्ट कार्य को 14 और कारीगर आने से कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन के बाद 4 आदमी और आ गए, तो बाकी काम कितने दिनों में हो सकेंगे? तो देखिए 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में, ये टोटल वर्क हो गया। और दूसरी तरफ कह रहा है कि इसी कार्य को शुरू होने के बाद, यानी सब मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और कितने दिन के बाद? 3 दिनों के बाद। यानी कि 12 आदमी था और 3 दिन में काम किया, तो 3 दिनों में कार्य किया और रेस्ट जो कार्य बचा इसमें कितना पुरुष आ गया और 4 व्यक्ति शामिल हो गए और 4 आदमी शामिल हो गए। तो 12 व्यक्ति पहले से था और 4 शामिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 16। तो कहता है रेस्ट कार्य को कितने दिनों में किया? तो रेस्ट कार्य को हमने मान लेंगे कि D दिनों में किया है। तो देखिए D का वैल्यू निकालना रह जाएगा, बरनमा 8 से 108। अब देखिए 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, 36 प्लस 16D। अब देखिए 36 जब 108 में माइनस करेंगे तो बच जाएगा 72, 16D। अब D का वैल्यू निकालने के लिए 2 8 16, 9 8 72, यानी D का वैल्यू हो जाएगा 9/2, यानी कि 4 सही 1/2 दिनों में रेस्ट कार्य को 4 व्यक्ति और आने के बाद कंप्लीट कर लेगा। दूसरे तरह से इसको बना सकते हैं और शॉर्टकट मेथड, यानी कि 12 व्यक्ति 9 दिनों तक कार्य किया, तो 12 व्यक्ति था टोटल और 9 दिनों में कंप्लीट कार्य कर लेता है। टोटल इसके पास 9 दिन था, इसमें इन्होंने 3 दिन तक कार्य कर लिया। 3 दिनों तक 12 व्यक्ति मिलकर कार्य किया, तो अब जो कितना बचा? 3 दिन तक कार्य कर लिया है पहले, तो 6 दिन बचा, 6 दिन रेस्ट। तो ये जो रेस्ट 6 दिनों में 12 आदमी मिलकर कार्य करता, अब कह रहा इसी कार्य को करने के लिए 12 आदमी पहले से था और 4 आदमी बाद में आ गया,
तो कितना हो गया 16 आदमी। यानी इसी कार्य को यानी कि 12 आदमी द्वारा किया जाने वाला रेस्ट 6 दिनों का काम 16 आदमी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखिए 6 है, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ऐसे 3 चौका 12। अब देखिए 6 बचा है, 6 3 दूना 6, 2 दूनी 4 यानी 9/2। इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/2 दिनों में रेस्ट कार्य को कंप्लीट कर लेगा 4 व्यक्ति और आने से। क्वेश्चन नंबर 87 है 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं जबकि 48 बच्चे उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया तथा 14 दिन बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए तो शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 16 आदमी 24 दिनों में, 16 आदमी 24 दिनों में, 24 दिनों में, और इसी कार्य को 48 बच्चे कितने दिनों में कर लेते हैं 16 दिनों में। 48 बच्चे कितने दिनों में, तो 16 दिनों में। 48 बच्चे 16 दिनों में कर लेते हैं। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से हम मेन और चाइल्ड का एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखिए इसे कैंसिल कीजिए, 16 16 कट गया, 24 24 दूना 48 यानी कि मेन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड, यानी मैन और चाइल्ड के एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो जाएगा। यानी मैन की एफिशिएंसी 2 तो चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 है। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए सर्वप्रथम। टोटल वर्क इज इक्वल टू, देखिए ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क। चाहे तो आप इधर से निकाल लें तो मैन की एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी और यहाँ से निकालेंगे तो आपको चाइल्ड की एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी। तो देखिए 16 मैन इंटू 24 डेज। अब देखिए दोस्तों मेन की एफिशिएंसी 2 है तो 16 इंटू 2 गुना 24। अब देखिए 24 दूना 48 और गुना 16, तो 16 दूना 32 और गुना 24, तो 24 दूना 48 के 8 बाकी 4 और 24 दिया 72 और 4 76 यानी 768। यानी टोटल वर्क हो गया 768। हमें कितना करना है 768 वर्क। अब कहता है कि 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया। 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया तो 12 आदमी ने कार्य करना आरंभ किया तो 12 आदमी का एफिशिएंसी क्या है मेन का 2 यानी 24। यानी 12 आदमी एक दिन में 24 वर्क करता है और इन्होंने कितने दिन कार्य किया है, तो इन्होंने 14 दिन कार्य किया। कितने दिन 14 दिन। तो एक दिन में 24 तो 14 दिन में यानी कि 14 चौका 56 के 6 बाकी 5 और 14 दूना 28 5 33 यानी 336। तो अब जो रेस्ट वर्क टोटल था 768 और कितना किया 14 दिनों में उन्होंने इतना। तो रेस्ट वर्क जो बच गया, रेस्ट वर्क कितना बच गया 8 में 6 2 बच गया, 5 में 3 2 और कितना 3 और यहाँ 4 यानी 432 वर्क बच गया। अब कहता है इस रेस्ट कार्य को करने में 12 आदमियों के साथ कितना बच्चा आ जाता है मिलकर 12 बच्चे उनके साथ आ जाते हैं। यानी कि 12 आदमियों ने 336 वर्क किया 14 दिनों में। अब इस 14 दिन के बाद जो कार्य बचा उसको करने में 12 आदमियों के साथ 14 बच्चे आ जाते हैं। 12 बच्चे और आ जाते हैं, 12 मेन है और 12 चाइल्ड, दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे रेस्ट कार्य को। तो निकाल लेते हैं। तो 12 मेन की एफिशिएंसी 2 और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितना है 1। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 12 दूना 24 और 12 36 यानी कि एक दिन में 12 आदमी और 12 बच्चे मिलकर 36 वर्क कर सकेंगे। तो 432 रेस्ट वर्क को कितने दिनों में करेंगे, तो 432 है तो इस कार्य को 36 एक दिन में करता है। 432 को कटाइए इसको, तो 6 6 के 36 6 बार में 6 से कटाइए यानी कि 6 7 42 और एक 12 6 दूना 12 बर 6 72 यानी हो गया 12 दिन। यानी 12 दिनों में इस कार्य को 12 बच्चे और आ जाने से कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है 12 बच्चे किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं जो कि 8 वयस्क 12 दिनों में ही कर सकते हैं। तो 12 बच्चे 16 दिन, 12 बच्चे
16 दिन का समय लेता है, जबकि 8 एडल्ट वयस्क 12 दिन में इस कार्य को कर लेता है। तो देखिए एडल्ट और चाइल्ड का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 8 इंटू 2 16। अब देखिए इसको कटा देंगे, 12 12 कैंसिल, यानी 2c इज इक्वल टू ए। अब देखिए c बटे a की वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी कि एडल्ट का रेशियो 2 और चाइल्ड का एफिशिएंसी 1, यानी चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 और एडल्ट की एफिशिएंसी 2। अब देखिए दोस्तों, कहता इसी काम को 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं। तो 16 वयस्क वर्क डन बाई 16 एडल्ट वर्क डन बाई 16 एडल्ट इन 3 डेज। तो 16 और ए की एफिशिएंसी है 2 गुना 3 दिनों। तो 16 दूना 32 और 96, यानी कि 3 दूना 6, 6 36 के 6 बाकी 3 और 6 3 9, यानी 96 वर्क कर लेगा कौन? 3 दिनों में 16 एडल्ट मिलकर। और कहता है जो रेस्ट वर्क बचा है, तो रेस्ट वर्क जो बच जाएगा, तो इससे पहले कि हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो चाइल्ड की एफिशिएंसी रख के इधर से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 12 और सी की एफिशिएंसी है 1 गुना 16, तो कितना हो जाएगा? 12×6 के 2 बाकी 7, अब 12 7 19, 192, यानी कि टोटल वर्क निकल के आएगा 192। अब कहता है 96 वर्क किसने किया? 16 एडल्ट 3 दिनों में, तो रेस्ट वर्क बच जाएगा। रेस्ट वर्क इज इक्वल टू 192 टोटल वर्क है, इसमें 96 कर लेगा एडल्ट, 16 एडल्ट मिलकर 3 दिनों में, तो बच जाएगा 12 में 6 6 बचा, यहाँ 18 में 9 9, यानी 96 वर्क जो बचा इसे करने में। अब कहता है 3 दिनों के बाद 10 एडल्ट चला जाता है, तो 6 एडल्ट बच गया, यानी 6 वयस्क बचा। और कहता है और 4 बच्चे और शामिल हो जाता है, कितना? 4 बच्चे और शामिल हो जाते हैं, यानी इस कार्य को करने में कितना? 6 एडल्ट प्लस 4 बच्चे, यानी इस जुड़ जाते हैं। 10 एडल्ट चला गया तो 6 एडल्ट बचा और 4 चाइल्ड जुट गया इसमें, तो इससे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक दिन में कितना कार्य होगा। तो ए की एफिशिएंसी है 2 और सी की एफिशिएंसी है 1, यानी लिखते हैं 6 दूना 12 4 16, यानी कि एक दिन में 6 वयस्क और 4 बच्चे मिलकर 16 काम करते हैं। तो रेस्ट काम है 96, तो 96 को कितने दिनों में करेंगे? तो रेस्ट डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96 रेस्ट वर्क है और इसे एक दिन में 16 काम करता है, तो 16 6 96, यानी 6 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, 25 पुरुष और 15 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया। 8 दिन तक काम करने के बाद महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया, तो 25 पुरुष ने बचे हुए काम को 6 दिनों में पूरा किया। तो यदि काम पर केवल 15 महिलाएं को लगाया जाता है तो पूरा काम कितने दिनों में हो सकेंगे? तो 25 पुरुष 15 महिलाएं 12 दिनों में करती है, तो 25 पुरुष और 15 वोमेन कितने दिनों में? दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में कर लेती हैं, 12 दिनों में। ये टोटल वर्क हो गया। और इसी कार्य को कहता है करने में सभी ने एक साथ कार्य शुरू किया और 8 दिनों तक किया, यानी कि 25 व्यक्ति और 15 महिलाएं इस कार्य को आरंभ किया और 8 दिनों तक किया। कितने दिनों तक शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया। उसके बाद महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया। तो अब कहता है इस शेष कार्य को 25 पुरुष ने बचे हुए काम को 6 दिनों में किया, तो इतना बच गया। रेस्ट जो बचा उसे 25 पुरुष ने 6 दिनों में किया। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मेन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए दोस्तों, 25 में इधर से कटाते हैं, 12 गुना 25, 12 पंचे 60 के 0 बाकी 6, 12 दूना 24 6 30, यानी 300 मेन प्लस 12 गुना 15,
12 पंचे 60 के 6, अब 12 6 18 180 ओमेन इज इक्वल टू 25 अठे 200 मेन प्लस 15 अठी 120 ओमेन प्लस 25 छक्के 150 मेन। अब इसको हल करते हैं। इधर 200 मेन है और 150 यानी कि 2 1 3 350 मेन हो गया। और जब 300 मेन को 350 मेन में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 50 मेन बच जाएगा। अब 180 ओमेन इधर है और इधर कितना 120 ओमेन, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 60 ओमेन। अब देखिए दोस्तों, कट गया 0 0, तो मेन और ओमेन का यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 6/5, यानी कि ओमेन का रेशियो यदि 5 है तो मेन की रेशियो 6 है। अब हम टोटल वर्क लिख लेंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू 25 मेन प्लस 15 ओमेन इंटू 12। अब देखिए दोस्तों, मेन का वैल्यू कितना है? 5 6 और ओमेन की वैल्यू 5, तो 25 गुना 6 प्लस 15 गुना 5 इंटू 12। अब देखिए इसे हल कीजिए। 25 छक्के 150 और 15 पचे 75, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 इंटू 12। इसे हल कीजिए तो 12 पंचे 60 के शून्य बाकी 6 और 12 दूना 24 36 के शून्य बाकी 3। अब 12 दूना 24 और 3 27, यानी 12 पंचे 60 के शून्य बाकी 6। अब 12 दूना 24 और 36 के शून्य बाकी 3। अब 12 दूना 24 और 3 27, यानी 2700 टोटल वर्क है। अब कह रहा है कि इसी कार्य को करने में यदि काम पर केवल 15 महिलाएं को लगाया जाए तो 15 महिलाएं को लगाया जाए कितना? 15 ओमेन को। तो एक ओमेन की एफिशिएंसी क्या दे रखा है? 5, तो 15 पचे 75, यानी एक दिन में 15 ओमेन मिलकर 75 कार्य करता है। तो टोटल हमें करना है 2700 वर्क, तो टोटल डेज लग जाएगा। कितना दिन लगेगा टोटल डेज? यानी कि 2700 वर्क टोटल है और एक दिन में 75, तो 2700 काम कितने दिनों में? तो कटाइए दोस्तों इसे, कितना? 15 पचे 75, और देखिए 25 25 4 पंचे 20, इतना। अब कटाइए 15 से, तो 5 दिया 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5 0 8, यानी 36 दिया 108, यानी 36 दिनों में इस कार्य को केवल 15 महिलाएं मिलकर कर सकती हैं। और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन 90 है, किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में तथा 15 औरतें भी 4 दिन में ही पूरा करते हैं, तो 6 आदमी उस काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद बंद कर देते हैं, तो कितनी औरतें उस कार्य को पूरा करेंगे यदि उस काम को 3 दिन में पूरा करना है? अब देखिए दोस्तों, संख्या पूछ रहा है व्यक्तियों की, तो किसी काम को 12 आदमी 4 दिनों में, तो देखिए दोस्तों 12 आदमी है और उसे करता है 4 दिन में, यानी ये टोटल वर्क हो गया। अब कहता है इसी कार्य को 15 औरतें 4 दिन में, यानी 15 औरत अगर लगा दिया जाए तो वो इस कार्य को 4 दिनों में कर लेंगी। अब 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे कटाएंगे तो 4 तिया 12 और इसे 5 तिया 15, यानी कि 4 मेन इज इक्वल टू 5 ओमेन। अब मेन और ओमेन का रेशियो निकल रहा होगा 5/4, यानी मेन की एफिशिएंसी 5 तो ओमेन की एफिशिएंसी क्या है? 4। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए सर्वप्रथम। टोटल वर्क इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से भी ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क। अगर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो ओमेन की एफिशिएंसी रखनी होगी और यहाँ से निकालेंगे तो मेन की एफिशिएंसी रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, टोटल वर्क है 12 मेन इंटू 4। अब 12 मेन की एफिशिएंसी क्या है? 5, तो 12 इंटू 5 गुना 4, 5 का 20, 12 दूना 24, यानी 240 कार्य, 240 वर्क हो गया। अब 240 वर्क हमारे पास टोटल है। अतः इसी कार्य को 6 आदमी उस काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद बंद कर देते हैं, तो 6 आदमी लिखेंगे वर्क डन बाई 6 मैन, कितने? इन 2 डेज,
तो 6 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 6, मैन की एफिशिएंसी है 5, तो 30 कार्य होता है 6 आदमी से एक दिन में, तो कितना दिन, 2 दिनों में, 30 दूना 60 कार्य, यानी कि 60 काम किया और इन्होंने काम को छोड़ दिया, बंद कर दिया। अब कहता है तो रेस्ट वर्क जो बचा, रेस्ट वर्क जो बचा है, तो रेस्ट वर्क टोटल वर्क कितना है 240, और इसमें से हम निकाल लेंगे 240 टोटल वर्क है हमारे पास, टोटल वर्क है 240, और इसमें से 60 वर्क 2 दिनों में 6 आदमी मिलकर किया है, तो 2 दिनों में 60 काम किया है, तो कितना बच गया 0, 24, 18, 24, यानी 180 रेस्ट वर्क बचा। तो कहता इस काम को 3 दिनों में करने के लिए कितने पुरुष को लगाना पड़ेगा, इस काम को तो कहता इस काम को 3 दिन में पूरा करने में कितनी औरतों को लगाने पड़ेंगे। तो मानेंगे कि हम इस कार्य को अगर यदि हम ओमेन लगाएं, यानी एक्स ओमेन लगाएं, कितना एक्स ओमेन, तो एक्स ओमेन यानी एक्स ओमेन लगाएंगे, और एक ओमेन की एफिशिएंसी क्या है 4, तो एक्स ओमेन की एफिशिएंसी एक्स गुना 4, तो इतना इस एफिशिएंसी से यदि कार्य करेंगे तो हमें 3 दिनों में कार्य कंप्लीट कर लेंगे। मान लिए हम x, तो अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 छोतिया 18 60, यानी x 15 चौका 60, यानी x का वैल्यू आ रखेगा 15, यानी कि 15 महिलाओं को इस कार्य पे लगाना पड़ेगा, तब जाके रेस्ट कार्य इन 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं।